केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार 15 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। यह केदारनाथ का सबसे बड़ा आंकड़ा है यात्रा सीजन में यात्रियों का। इससे पहले 2019 में सबसे अधिक श्रद्धालु 10 लाख से अधिक संख्या में यात्रा सीजन में पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे केदार बाबा के ही कुछ रोचक तथ्य हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केदारनाथ धाम का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार को पीछे से पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण इसी जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों को दर्शन दिए थे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया था। उसके बाद केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित हो गया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कहीं पर भी सीमेंट इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य और रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और फिर उन्हें मंदिर निर्माण के लिए एक के ऊपर एक लगाना, यह अपने आप में ही बड़ा रहस्य है। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह के लिए ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ऊखी मठ पर स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है, जिसका वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने का सभी मार्ग बंद हो जाता है और यह स्थल पूरी तरह सूना रह जाता है। केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर श्री भैरवनाथ मंदिर स्थित है। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास के स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ धाम की यात्रा करता है उसका भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा यात्रा को अधूरा माना जाता है। इस मंदिर का एक और बड़ा रोचक तथ्य और रहस्य है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट पर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तो वह दीपक अखंड ज्योति जलती रहती है। साथ ही मंदिर की साफ सफाई भी अपने आप ही हो जाती है। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट 6 महीने बाद खोले गए, तब भी यह अखंड ज्योति वैसे ही जल रही थी। इस भीषण आपदा में लगभग 10,000 से अधिक भक्तों की मृत्यु हो गई थी और पूरा केदारनाथ स्थल तहस-नहस हो गया था। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान बहती हुई मंदिर तक आई और वह चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, जिस कारण बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में कट गया और मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर ने 2013 में प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि यह 400 वर्षों तक बर्फ से भी ढका रहा था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय देहरादून के अनुसार एक शोध किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस भीषण बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ से दब गया था और यह जगह 400 वर्षों तक बर्फ से ढकी रही थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।